तो बच्चों हम लोगों ने पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अब हम लोग आ रहे हैं स्पीड पे। और स्पीड का जो रिलेशन है ना वो डिस्टेंस से है, ना कि डिस्प्लेसमेंट से। ध्यान रखिए। तो स्पीड भी जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई अंतर है नहीं, कोई रिलेशन है नहीं। तो स्पीड की डिफिनीशन आप लोगों को स्क्रीन के नीचे भी दिख जाएगा, बट जस्ट मैं एक बार बोल देता हूँ। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस इन ए यूनिट टाइम। मतलब अगर स्पीड की हम लोग यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड बोलते हैं, एसआई यूनिट। तो अगर एक सेकंड में 20 मीटर कवर करता है तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड। और स्पीड का जो अपना फॉर्मूला है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमारी बात हो रही है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये मैं इसको हटाता हूं, स्पीड को मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देता हूं ऊपर, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। और इस पर हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए, कई बच्चे जो पढ़ रहे हैं ध्यान से, उनको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। मतलब मान लीजिए कोई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और वो स्मूथली चलता आ रहा है, तो हर सेकंड वो 10 मीटर चलता रहेगा, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कार भरे बाजार में चल रही है, तो क्या हर वक्त वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहेगी? नहीं, कभी वो ज्यादा चलेगी, कभी कम चलेगी, कभी ज्यादा चलेगी, कभी कम चलेगी, कभी ज्यादा चलेगी, कभी कम चलेगी। तो ये डिस्टेंस जो है ना नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो आप लोग डिफिनीशन को नोट कर लीजिएगा। द स्पीड एन ऑब्जेक्ट मे और not be uniform if the object covers equal distance in equal interval of time is called uniform speed. Otherwise it is non-uniform. If it does not cover the equal distance in equal time, then it is non-uniform. In most of the practical cases, जो practical case अगर आप लाइफ में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम मूवमेंट जो होते हैं ना हमारे मूवमेंट, वो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि हर वक्त सेम डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, हर वक्त आपको सेम ट्रैफिक नहीं मिलेगा किसी भी चीज में। अब प्लेनेटरी मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेनेटरी मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपका वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो जब चीजें चेंज हो रही हैं, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जब स्पीड वेरी कर रहा है, तो वहां पे कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आता है, और यही इंपॉर्टेंट है। जब भी जनरल लाइफ में हम बात करेंगे कि अरे आपकी स्पीड क्या है, आप किसी कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या है, तो आप लोग जनरल सेंस में एवरेज स्पीड की बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे। एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड की बात हो रही, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए टोटल डिस्टेंस s इन टोटल टाइम t, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s अपॉन t। मतलब टोटल डिस्टेंस ये हो गया, टोटल टाइम ये हो गया। अब सपोज हम एक
एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लड़का रोहन, ठीक है, रोहन पहले 4 सेकंड में 40 मीटर चलता है। तो उसने 4 सेकंड चला और 40 मीटर चल गया, ठीक है। फिर अगले 2 सेकंड में वो चल जाता है, मान के चलो अगले 2 सेकंड में वो चल जाता है 50 मीटर। तो पहले 4 सेकंड में वो चलता है 40 मीटर और अगले 2 सेकंड में वो चलता है 50 मीटर। तो अब हम इसको निकालना है, एवरेज स्पीड क्या है, रोहन की एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 + 50, और टोटल टाइम कितना हो गया, ये हो गया मीटर में दोनों, और समय हो गया 4 + 2 सेकेंड में। तो हो गया 40 + 50 हो गया 90 डिवाइडेड बाई 100, 90 मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड। तो ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। तो रोहन की एवरेज स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। और मतलब जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी सारी चीजें एवरेज के रूप में होती हैं, ठीक है। अब मैं वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूं, तो वेलोसिटी आप लोग समझिएगा। स्पीड और वेलोसिटी में वही अंतर है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। तो वेलोसिटी में आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी 0 हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है। तो अब आप इसकी डिफिनीशन को समझिए, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की बात भी हो रही है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ टाइम। अगर टाइम को हम यूनिट ले लें, यानी इसकी वैल्यू अगर 1 सेकंड लें, तो 1 सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। और यहां पे भी वही कंसेप्ट आएगा, किसका, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कुछ चेंज नहीं है, वेलोसिटी एंड स्पीड इज सेम, बस वहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है। तो डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा, जितना भी पाथ कवर किया वो डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ हम लोग डिस्प्ले शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करेंगे, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी का बीच का डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो आ गया आपका, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी अगर हम करेंगे तो इसको हम लोग मान लीजिए, अब आप देखिए कि आपकी इनिशियल अगर वेलोसिटी किसी चीज की आप मान रहे हैं u,
और फाइनल वेलोसिटी किसी चीज की मान रहे हैं v, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे आप चाहें तो इसको v एवरेज लिख दीजिए। तो ये आपकी v वेलोसिटी एवरेज में, मतलब समझने के लिए है एवरेज, इसको आप लोग वेलोसिटी एवरेज कर दीजिए। तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक कंसेप्ट है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के कंसेप्ट को समझने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी चीज की वेलोसिटी चेंज होती है।